दोस्ताना चेतावनी। यह फिल्म उस शानजून सर से भी 10 गुना ज्यादा डरावनी है। ये थाईलैंड में हुई मिस प्रतियोगिता की डरावनी हत्या के असली केस पर आधारित है और इस केस के पीछे एक और बेहद दुखद और रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है। डरावनी स्तर के मामले में इसे बैन फिल्मों जैसा समझा जा सकता है। मुख्य पात्र शॉटिंग एक अभिनेत्री है, लेकिन सामान्य शूटिंग से अलग उसका अभिनय का सफर बेहद खतरनाक है, क्योंकि शहर में अगर कोई हत्या होती है तो पुलिस उसे बुलाती है। पुलिस उसे मृतक का किरदार निभाने के लिए कहती है ताकि वे केस सुलझा सकें। इसमें बलात्कार, हत्या, गोलीबारी जैसी भयानक घटनाएं शामिल हैं। हिंसा इतनी बर्बर थी कि सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए, लेकिन शॉटिंग को पैसे कमाने थे, इसलिए उसके पास इनकार करने का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यह काम पैसे में अच्छा था, लेकिन इसमें एक अजीब नकारात्मक ऊर्जा भी थी, क्योंकि इंसान मर चुका था और उसे उसका किरदार निभाना पड़ता था। मर चुके की आत्मा कैसे शांत रह सकती है? इसीलिए आत्माओं से प्रभावित होने से बचने के लिए शॉटिंग हर काम खत्म होने के बाद मृतक के स्थान पर झुककर एक अगरबत्ती जलाती थी। ज्यादातर आत्माएं समझदार थीं। वे जानती थीं कि शॉटिंग मजबूरी में ऐसा कर रही है। अगरबत्ती जलने के बाद आत्माएं शांत हो जाती थीं। शॉटिंग की जीवंत एक्टिंग के चलते वह जल्दी ही बहुत लोकप्रिय हो गई। हर पुलिस स्टेशन उसे बुलाना चाहता था, लेकिन फिर एक ऐसा डरावना और चर्चित हत्या का केस हुआ जिससे उसका जीवन खतरे में पड़ गया। खबरों के अनुसार थाईलैंड की मिस अम्मे, जो लंबे समय से लापता थी, 2 साल और आधे के बाद आखिरकार सुराग मिला। पुलिस जब निर्दिष्ट स्थान पर पहुंची तो वहां के मालिक ने बताया कि रात के मध्य में कमरे से हमेशा महिला की मदद की आवाज आती है। यह सुनकर पुलिस थोड़ी हैरान हुई और दरवाजे पर जाकर ध्यान से सुनी, और सच में अंदर मदद की आवाज आई। स्थिति को देखकर उन्होंने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था और अभी जो मदद की आवाज आई थी वह भी अचानक गायब हो गई। लेकिन जो दृश्य उन्होंने बाद में देखा वह उनके लिए मानसिक रूप से बहुत डरावना था। फर्श पर हर जगह खून था। वे खून के निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम पहुंचे और वहां बाथटब में एक टुकड़ों में कटी हुई लाश पाई। पुलिस डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन जब उन्होंने लाइट जलाई तो बाथटब में कुछ भी नहीं था। क्या यह उनका भ्रम था? लेकिन बाथटब पर बची उंगलियों के निशान ने साबित किया कि मृतक वही अम्मे थी। इसीलिए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। आखिरकार संदिग्ध को अम्मे के पति आवे पर शक के रूप में निशाना बनाया गया। जब शॉटिंग ने अखबार में यह भयानक हत्या देखी तो उसका चेहरा मुस्कान से भर गया, क्योंकि अम्मे एक बड़ी स्टार थी। अगर वह अम्मे की लाश का किरदार निभाती तो शायद उसे तुरंत प्रसिद्धि मिल सकती थी, लेकिन केस इतना क्रूर था कि पुलिस को डर था कि इससे शॉटिंग प्रभावित हो सकती है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि एक महिला पुलिस अधिकारी अम्मे का किरदार निभाए। शॉटिंग को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। इसलिए उसने अम्मे की तस्वीर के सामने प्रार्थना की, अगर अम्मे मेरी मदद कर सकती है तो मैं भी उसे उसके हत्यारे को पकड़ने में मदद करूंगी। शॉटिंग जानती थी कि यह शायद असंभव है, लेकिन अगले सुबह शॉटिंग को अचानक पुलिस से फोन आया। पता चला कि पिछली रात जब शॉटिंग ने प्रार्थना की थी तभी महिला पुलिस अधिकारी टॉयलेट में थी और उसे बेहद अजीब और डरावना अनुभव हुआ। दरवाजे की लाइट अचानक बंद हो गई। पीछे से एक भूत धीरे धीरे सामने आया। महिला पुलिस अधिकारी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि उसकी आंखों ने धोखा दिया, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी एक जोर की चीख के साथ महिला पुलिस ऑफिसर डर से मार गई और इसी वजह से शॉटिंग ने उसकी जगह ले ली। इसके बाद अम्मे की सही तरह से भूमिका निभाने के लिए शॉटिंग ने उसकी वीडियो देखा और हर रात उसका अभ्यास किया। हालांकि उसका अभिनय सही था, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो सोच रही थी अगर नहीं हो पाया तो छोड़ देंगी। तभी अम्मे की आत्मा प्रकट हुई और अनजाने में शॉटिंग को मार्गदर्शन कर रही थी। जैसे ही शॉटिंग ने आंख खोली वो सामने देखकर डर गई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी अम्मे अचानक गायब हो गई। शॉटिंग समझ गई कि अम्मे उसे छुप कर मदद कर रही है, इसलिए उसने सोचा कि उसे अम्मे की मदद का बदला देना होगा। शॉटिंग ने मौका देखते हुए अम्मे के क्रूर तरीके से मारे जाने वाले बाथटब में जाकर अनुभव करने की सोची कि बुरी तरह मरे व्यक्ति का अनुभव कैसा होता है। वो डर के मारे कांपते हुए बाथटब में बैठ गई। अचानक बाथटब से बहुत सारा खून फूट पड़ा। अम्मे को मारने वाला दृश्य उसके सामने आ गया। अंत में शॉटिंग के चेहरे और गर्दन पर लंबी लंबी कटों के निशान दिखाई दिए। उसका शरीर पूरी तरह जकड़ गया। जब वह थोड़ी हिम्मत करके उठी और बाहर जाने लगी तभी उसने पीछे से रोने की आवाज सुनी। एक महिला खड़ी थी, उसका शरीर कांप रहा था और वो शॉटिंग से मदद मांग रही थी। शॉटिंग ने हिम्मत करके उसके पास गई और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके चारों ओर कई मृत आत्माएं और भूत मौजूद थे। लड़की की चीख के साथ वे सभी भूत बाहर आए। उनमें अम्मे भी थी। वे अपने ब्लीच जैसे हाथ फैलाकर शॉटिंग को पूरी तरह घेर लिया। शॉटिंग जितना ज्यादा संघर्ष करती वे उतना ही ज्यादा उन्माद में होती। शॉटिंग डर के मारे अचानक बाथटब से जाग गई।
कुछ समय बाद उसे समझ आया कि जो सपना उसने अभी देखा वह अमे का चेतावनी था। इसका उद्देश्य उसे यह याद दिलाना था कि असल हत्यारा कोई और है। फौरन उसने पुलिस को कॉल किया और इस बात को बताया, लेकिन पुलिस वाले लाओ वांग ने विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि शाओ टिंग बकवास कर रही है, इस दुनिया में भूत नहीं होते। लेकिन कभी कभी विश्वास करना चाहिए कि हो सकता है, बिल्कुल नकारना सही नहीं है। यह कहने से ही शाओ टिंग की जान पर खतरा आया। वापस पुलिस स्टेशन जाते समय अचानक एक भूत का हाथ प्रकट हुआ और लाओ वांग के कार के स्टीयरिंग को पकड़ लिया। लाओ वांग डर के मारे कांपने लगी। आगे एक ट्रक आ रहा था, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ट्रक से बच गई। तभी लाओ वांग को समझ आया कि मृतक अमे चाहती थी कि वह असली हत्यारे को पकड़ने में मदद करे, वरना उसकी खुद की मौत हो सकती थी। लेकिन अब समस्या यह थी कि अमे का शक लगभग पक्का हो चुका था। किसी तरह सुधारना असंभव था। अमे ने खुद स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी को टुकड़ों में काटा था। ऐसे में भले ही केस में कई सवाल हों, पुलिस को इसे रोकना ही पड़ा। लेकिन अमे सहमत नहीं थी। वह कभी भी यह नहीं सह सकती थी कि अपनी पत्नी के हत्यारे को आजाद देखा जाए। इसलिए उसने शाओ टिंग को लगातार परेशान किया। शाओ टिंग ने एक जादूगरनी को ढूंढा ताकि वह उसे मार्गदर्शन दे। तभी एमी की आत्मा शाओ टिंग के ऊपर आ गई और उसे नियंत्रित करते हुए कागज पर एक लड़की का चित्र बनवाया जिसका नाम लीसा था। यह वही लड़की थी जो एमी की सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन एमी ने क्यों उसका चित्र बनाया? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा था। उसी रात शाओ टिंग लीसा के घर गई। थोड़ी जानकारी मिलने पर उसे पता चला कि लीसा ही एमी की हत्या करने वाली थी। दोनों दोस्त थे, लेकिन लीसा बहुत ईर्ष्या करती थी। एमी एक बहुत बड़ी स्टार थी, जबकि लीसा सिर्फ एक कॉस्मेटिक डॉक्टर थी। उनकी तुलना से लीसा को बड़ा मानसिक झटका लगा। इसके अलावा एमी के स्टार बनने के बाद काम और परिवार के अलावा उसके पास लीसा के लिए समय नहीं था। अकेलापन और तन्हाई लीसा के दिल में बार बार दर्द कर रही थी। तो उसने सोचा, अब या कभी नहीं। सबसे पहले एमी को बेहोश किया, फिर उसे टुकड़ों में काट दिया। अंत में उसने ऑव का लाइटर लिया और सारी घटना पर एमी को दोष मढ़ दिया। अब शाओ टिंग यहाँ पहुंची। लीसा ने पहली नजर में ही देख लिया कि शाओ टिंग और एमी मिलते जुलते हैं। शाओ टिंग का चेहरा देखकर लीसा को पुराने दिनों की याद आ गई। लीसा अब भी एमी से गहरा गुस्सा रखती थी। वह सीधे चाकू उठाकर शाओ टिंग को मारना चाहती थी। शाओ टिंग ने तुरंत बचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खुशकिस्मती से उसी समय लाओ वांग वहां आया और एक गोली से लीसा को मार डाला। लेकिन डर के कारण या किसी वजह से शाओ टिंग जमीन पर बैठी रही और हिली नहीं। जैसे ही केस खत्म हुआ, पुलिस ने राहत की सांस ली। शाओ टिंग भी जल्दी ही प्रसिद्ध हो गई। एक हॉरर फिल्म की टीम ने इस समय का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा, इतनी अजीब घटना को फिल्म में बदलना चाहिए। लेकिन अजीब घटनाएं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों में फिल्म का लेखक घर में रहस्यमय तरीके से मर गया। एडिटर को एक काले साये ने पकड़ लिया और वह सूख कर रह गया। शाओ टिंग जब घर लौट रही थी तो उसने पीछे से अजीब आवाज सुनी। वह धीरे धीरे मुड़ी और देखा कि एक डरावना भूत उसके सामने था। शाओ टिंग डर के मारे भागी, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, दरवाजे के बाहर की आवाज अचानक गायब हो गई। वह थोड़ी उलझन में थी कि क्या यह उसकी कल्पना थी। जिज्ञासा के कारण उसने धीरे धीरे फिर देखा। जैसे ही उसने आंखें बिल्ली की छेद में लगाई, शाओ टिंग ने हड़बड़ी में खड़ी मेहनत से भागने की कोशिश की। फिर वह बालकनी पर पहुंची। सोचा कि अब वह भूत से बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल जैसे ही घड़ी की घंटी बजी, शाओ टिंग बिना किसी चोट के जाग गई। सौभाग्य से यह सिर्फ एक बुरा सपना था। उसके बाद वह बाथरूम गई और अपना चेहरा धोकर खुद को शांत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, वह फिर से एक डरावना दृश्य देख गई। हाँ, यह भी एक सपना था। शाओ टिंग डर के मारे थक गई और पसीने में तरबतर थी। उसने सोचा कि यह सब एमी का काम है, तो वह जल्दी से एमी के लिए 3 धूप बत्तियां जलाई। सोचा कि अब वह भूतों के पीछा नहीं आएगा। लेकिन उसी रात शाओ टिंग ने एक मुकुट पहना और भीड़ में अजीब नृत्य करना शुरू कर दिया। जब कैमरे की फ्लैश रोशनी पड़ी तो शाओ टिंग आखिरकार होश में आई। चारों ओर देखकर शाओ टिंग हैरान रह गई। वो सोच रही थी, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई। जब उसने अपने सिर पर ताज छुआ तो उसे सब समझ में आ गया। जब एमी का केस खत्म हुआ था तो हॉरर फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई थी। एक दिन फिल्म टीम को एक ताज मिला। भेजने वाला अज्ञात था और पता भी नहीं था। चूंकि कोई खास सोच नहीं रहा था, वे ताज को स्टूडियो के गोदाम में रख दिया। कुछ समय बाद रात में शाओ टिंग खाली होने की वजह से गोदाम में घूमने गई। वहीं उसने यह ताज देखा। उसने सिर्फ देखा और उसे बहुत पसंद आया। उसने उसे छू लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह ताज सालों की मृत आत्माओं की नफरत समेटे हुए था। और यहीं से पूरे फिल्म सेट के लोग अजीब और दुखद मौतों का सामना करने लगे। शाओ टिंग भी अजीब घटनाओं का शिकार हुई। अब समझ में आया
कि यह सब एमी की आत्मा नहीं कर रही थी, बल्कि ताज के पीछे एक और आत्मा थी। शाओटिंग के पास सोचने का समय नहीं था। उसने ताज निकालने और मंदिर में जला देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने कैबिनेट खोलने की कोशिश की, खतरे में शाओटिंग ने पास पड़े रिंच को उठाया, कांच तोड़कर ताज उठाया और बाहर भागी। जैसे ही वह कार में बैठी, उसने फिर वही भूत देखा। भूत ने ताज उठाया और शाओटिंग के सिर पर रख दिया। इस क्षण शाओटिंग की चेतना पूरी तरह से भूत के नियंत्रण में चली गई। भूत ने शाओटिंग को 800 ली दूर एक पुराने घर में ले जाया। यहीं शाओटिंग को सच्चाई पता चली। जैसा उसने सोचा था, सबका जिम्मेदार एमे नहीं थी, बल्कि यह कोई और भूत था। और शाओटिंग को विश्वास नहीं हुआ। यह भूत उसका सबसे बड़ा फैन था। शाओमे भी शाओटिंग की तरह अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह साधारण दिखती थी और अभिनय भी ठीक नहीं था, इसलिए उसे मौका नहीं मिला। वह हार नहीं मानना चाहती थी। उसने एक अवैध डॉक्टर से संपर्क किया और खुद को शाओटिंग जैसा बनाने की कोशिश की। वह शाओटिंग की खबर देखती रही और डॉक्टर ने उसके चेहरे पर ऑन ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के थोड़े ही समय बाद उसमें बहुत खून बह गया। डॉक्टर ने कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं सके। शाओमे नाखुश और गुस्से के साथ मर गई। वह सोचती थी कि सब शाओटिंग की वजह से हुआ और उस अवैध डॉक्टर ने शाओमे की लाश नदी में फेंक दी। शाओमे जीवन में बहुत दुख झेल चुकी थी। मरने के बाद भी उसकी आत्मा परेशान हुई। इस कारण समय के साथ उसके मरने की जगह से एक बड़ी नफरत जमा हो गई और यह ताज में समा गई। उसकी आत्मा दिन रात शाओटिंग को परेशान करती रही। सच्चाई जानने के बाद शाओटिंग ने शाओमे की स्थिति पर बहुत दया महसूस की। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और शाओमे की लाश को निकालवा लिया। वह सोच रही थी कि अब सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन उसी रात जब वह मेकअप कर रही थी, उसने फिर से शाओमे की आत्मा देखी। और इस तरह आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।